रामचंद्र भगवान की जय, बोल जानकी मैया की जय। माँ जनक नंदन सीता का हरण होने के पश्चात भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित उन्हें खोजते हुए वन वन घूम रहे हैं। जब सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं भगवान श्री राम तो सबरी अति प्रसन्न हो गई है। अपने गुरु मातंग ऋषि के द्वारा बताए जाने पर वे बहुत समय से प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। जब भगवान राम उनके कुटी पर पहुंचे तब उन्होंने भगवान राम को बड़े ही सुंदर मीठे मीठे फल खाने के लिए दिए हैं। यहाँ तक आया है कि उन्होंने बेर तक उन्हें खाने के लिए दिए हैं, स्वयं चक करके दिए हैं। तब भगवान राम ने बड़ी अति प्रसन्नता के साथ प्रशंसा करते उन फलों को खाया है। और फिर भगवान श्री राम के सामने वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है। पानी जोर आगे भई ठारी, प्रभु ही बिलोक प्रीत यति बारी, केहि विद्या तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। सबरी बोले, हे प्रभु मैं किस प्रकार से आपकी पूजा करूं, कैसे मैं आपका आदर सत्कार करूं। हे भगवान मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं प्रार्थना करना नहीं जानती, मैं स्तुति करना नहीं जानती, मैं बड़ी अधम जाति की हूँ, छोटी जाति की हूँ, स्वयं को छोटी जाति का बता रही है। भगवान राम आगे बोले, जवाब दिया भगवान राम ने, अधम ते अधम अधमयति भारे, तीन में हूँ मति मंद यगारे। अरे कह रघुपति सुन भामनि बाता, मानहु एक भगति कैरि नाता। जब सबरी ने कहा कि हे प्रभु मैं तो बड़ी नीच जाति हूँ, निम्न कोटि की महिला हूँ, और उसमें भी मैं तो अज्ञानी हूँ, मंद बुद्धि वाली हूँ, स्वयं में योगिनी है, बुद्धिमान है, परम भक्ति में लीन रहने वाली है, फिर भी अपने आप को कितना छोटा बता रही है। तब भगवान राम ने कहा कि हे भामिनी, हे विदुषी, हे सबसे अधिक सुंदर भक्ति में रहने वाली, हे सबरे, मैं तो एक ही नाता मानता हूँ, बस एक ही संबंध मानता हूँ, और वह संबंध तो भक्ति का है। जाति पाति को ले धर्म में बड़ा आई, धन बाल बारे जन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसा, बिन जल बारे देखिए जैसा। हे सबरी, मैं जाति पाति कुल धर्म और उसकी कितनी संसार में बड़ाई होती है, जो और कितना धन है, कितना बल है, कितने नौकर चाकर सेवक हैं, कितने उसके अंदर गुण हैं, और कितनी चतुराई रखता है, मेरा इन बातों से कोई संबंध नहीं है। मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। भक्ति से रहित मनुष्य मुझे ठीक वैसे ही लगता है जैसे बिना जल के बादल गड़गड़ाता रहता है। हृदयधा भागती कहो तो ही पाई, अरे सावधान सुनो मन लाए। हे साबरे सुनो, मैं तुझे सबसे अधिक दुर्लभ नवधा भक्ति का ज्ञान देता हूँ, नवधा भक्ति बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सावधान होकर सुनो। और प्रथम भगति संतन कैरि संगा, दूजी रति मामा कथा प्रसंगा। हे सबरी, पहली भक्ति तो है सन्मार्ग पर चलने वाले, सन्मार्ग पर चलाने वाले, आध्यात्मिक सत्य मार्ग पर चलने वाले और चलाने वाले, समाज को दिशा देने वाले ऐसे संतों का मिलन, यह है दूसरी, यह पहले प्रकार की भक्ति है। और हम दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं के प्रसंगों में अनन्य रूप से प्रीति रखता हो, प्रेम रखता हो, उन प्रसंगों के प्रति हृदय से उसके अंदर रति होनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा।
भक्ति भगति मम गुण गण करहि कपट तति गुरु जो अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान की ओर बढ़ाने वाला है, वो ऐसे गुरु के चरणों की सेवा करना, उनकी बातों को मानना, उनके कहने के अनुसार चलना, अपने आप को उनके वचनों में ढाल लेना, ये तीसरे प्रकार की भक्ति है। और चौथी भक्ति वह है, हे शबरी, जो मेरे गुणों का गान नित्य प्रति करता रहता हो, और यह गान भी छल कपट धोखेबाजी सभी प्रकार के गलत प्रपंचों से बच करके करता रहता हो, यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप दृढ़ में विश्वासा पंचम भजन सो वेदी प्रकाशा। मंत्र जाप, यह मंत्र जाप में राम नाम रूपी मंत्र को और गायत्री मंत्र को कहा है कि मेरे प्रति दृढ़ विश्वास रखता हो, मेरे नाम में दृढ़ विश्वास रखता हो, और जो वेदों में प्रकाशित गायत्री मंत्र है, उस गायत्री मंत्र का या वेद मंत्रों का भी वह पूरी रूप से साधन बनाए रखता हो, और समय दमशील विरत बहु कर्मा निरात निरंतरा जन धर्मा। जो सभी प्रकार से अपने इंद्रियों का दमन करता रहता हो, अर्थात इंद्रियों का समन करके उनका गुलाम न समन करे, उनका गुलाम न बने, और हम शील स्वभाव रखे तथा सांसारिक प्रपंचों से विरक्त हो जाए, और निरंतर लगातार सज्जन रूपी धर्म का, सज्जनों का अनुसरण करता रहे, सज्जन बना रहे समाज के अंदर। ये हे शबरी, मेरी यह छठे प्रकार की भक्ति है। और मैं जग देखा मोते अधिका संत कारी लेखा। सातवीं भक्ति है, इस सारे पृथ्वी में, सारे सृष्टि में मुझे देखे, और इस सृष्टि में जो कुछ बना है उसमें सबसे अधिक संतों का महत्व समझे। क्यों? वे संसार को, समाज को मार्ग दिखाने वाले हैं, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने वाले हैं। इसलिए उन संतों के संबंध में कहा है, अरे 8वें जाथा लाभ संतो सा सपना नहीं दे कहीं पर दोसा। 8 प्रकार की भक्ति समझाते हुए भगवान राम कह रहे हैं सबरी से सबरी सुनो, जो कुछ भी तुझे प्राप्त हो रहा है धन संबंधी के संबंध में और अन्य रूपों में भी जो प्राप्त हो रहा है उसमें ही संतुष्टि रखे। सपना नहीं देखे परदोषा, स्वप्न में भी अर्थात थोड़ा सा भी मन में चिंतन दूसरों के अवगुणों का ना करे, दूसरे के अर्थात दूसरे के दोषों को अपने मन में न लाए, क्योंकि उन दोषों से स्वयं भी दोष बढ़ने की संभावना अपने अंदर हो जाती है। नवमय सरालासना सब चलही ना बम भरोसे ही हर्षन दीना। नवे भक्ति में कह रहे हैं भगवान नाम सबरी देखो सरल स्वभाव वाला होना चाहिए। रामायण में पूरी में यही कहा गया कि सरल बनो, सज्जन बनो, छल कपट छोड़ो। नवम सरल सन सब छलहीना, छलहीन रह करके सरल बने रहो और मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखो। नवम सरल सन सब छलहीना मम भरोसी हर्ष न दीना। मेरे ऊपर भरोसा रखा जाए पूरी तरह से। यदि सुखी है तो घमंड ना करे और दुख हो गया तो फिर रोना न रोए। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति बताई। नवम है एक हो अर्जुन के होई
कि कोई भी प्राणी क्यों ना हो, अरे वे सब ही इस धर्म और भक्ति को अपना कर चले। नवम से यदि एक भी ग्रहण कर लिया, एक भी लक्षण भक्ति का प्राप्त कर लिया, तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो गया और वह जीवन अपना सुख में व्यतीत करता है और अंत में प्रभु के धाम को जाता है। भगवान राम के सामने सामने अपने प्राणों को त्याग दिया है, अर्थात स्वयं को ब्रह्म में लीन कर लिया है और उनके देखते ही देखते वह शबरी भगवान राम को आगे जाने का मार्ग बता करके और अपने गुरु के लोक में चली गई है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।